हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है पढ़ने में मन हम कैसे लगाएं। दोस्तों, पढ़ने में हमको बिल्कुल मन नहीं लगता है। इसके लिए हम कुछ बातें बताएंगे आपको। सबसे पहली बात यह है कि आप क्या करिए, सबसे पहले आप अपने बेचैन मन को शांत करके एक स्थान पर बैठ जाइए। अब उस स्थान पर बैठ करके सबसे पहले आपको अपने आँख को बंद करके एक लंबी सांस लीजिए, एकदम बढ़िया सा सांस लीजिए। फिर उस सांस को धीरे धीरे करके छोड़िए। उसके बाद आपका मन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत होने के बाद आप अपने मन को कहिए, स्विच करिए, मतलब उसको आदेश दीजिए कि अब तुमको क्या करना है। तो आपका मन उस विषय के बारे में आपको बता देगा जिसमें आप पढ़ाई करना चाहते हैं, या आप कौन सा विषय में अधिक पढ़ाई कर चुके हैं, कौन सा विषय में कम पढ़ाई कर चुके हैं, इसके बारे में वो आपको बता देगा। बस आपको आइडिया आ जाएगा। उसके बाद अपना वो विषय लेकर के आप पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। अब इससे आगे आपको क्या करना है, पढ़ते वक्त अपने दिमाग को खाली रखें। खाली रखने का क्या मतलब है? खाली रखने का मतलब ये है कि आप जो अभी पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने कभी नहीं उसको पढ़ा, ऐसा सोच बना के बैठिए। अगर आपको पढ़ते वक्त आप जो पढ़े हुए हैं वो सब्जेक्ट अगर आ जाता है तो उसको स्किप कर लीजिए। कुछ ऐसा खोजिए जो आप नहीं पढ़े हुए हैं और उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है तो लोगों को उसके बारे में जानने में रुचि होती है। तो दोस्तों, इससे आपका पढ़ाई में मन लगेगा। अब तो आप पढ़ाई के लिए बैठ गए। अब बैठने के बाद अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों को पढ़ाई में लगा दीजिए। ज्ञानेंद्रिय में कान, नाक, जीभ, त्वचा सारे को लगा दीजिए। उसके बाद जो क्या करना है, कुछ पर आपको नियंत्रण भी रखना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब पर आपको नियंत्रण भी रखना है। यानी पढ़ते वक्त ये सब जो है ना आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो दोस्तों, इसको आप नियंत्रित करके रखिएगा, इधर उधर भागने नहीं दीजिएगा। जब आप ज्ञानेंद्रिय को जब लगाना शुरू करिएगा तो आपको जो है ये तंग नहीं करेगा। हम आगे इसके बारे में बताएंगे। मन जो होता है ना, बहुत बेचैन करने वाला होता है। इसीलिए सबसे पहले मन को क्या करना है, काम और खेल से हटा करके अपने सांसों के अंदर आपको ले आना है। उसके बाद जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों को जहाँ जहाँ जरूरत हो वहाँ वहाँ आपको लगाना है। तो आइए हम आपको बताते हैं एक एक करके ज्ञानेंद्रियों के बारे में, और इसे हम कहाँ और किस तरह से उपयोग करेंगे जो हमारे पढ़ाई में जो है मन लगेगा। तो नंबर 1 में है दोस्तों, मेरा कान है। ये कान से जब हम भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, कोई भी विषय को पढ़ेंगे, तो जोर से उच्चारण करके पढ़ेंगे और उसको इस तरह से सुनेंगे जिस तरह से हम कोई गाना को सुन करके मतलब निकाल करके खुश होते हैं, उस तरह से शब्दों को सुन करके हम उसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से जो हम इस कान को काम पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा ज्ञानेंद्रिय है दोस्तों आँख। आँख से क्या होता है दोस्तों कि हम जब भी पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका चित्र बनता है। बहुत सारे शब्द हैं जो पढ़ते होंगे और आप उसको देखते होंगे, तो जो चित्र बनता है तो उसको आप दिमाग में उसका चित्र बनाइए। जो भी शब्द पढ़ते हैं उसको देख करके अपने दिमाग में चित्र बनाइए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, लिखते वक्त क्या होता है, हम शब्द को लिखते हैं तो लगना चाहिए कि छप रहा है, शब्द छप रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आँख का जो है हम पढ़ाई में लगा देंगे और मेरा मन जो है इधर उधर भटकने से रुक जाएगा। तीसरी ज्ञानेंद्रिय है नाक। नाक से क्या होगा दोस्तों कि जब हम कोई भी सब्जेक्ट को लिख के या पढ़ते हैं या उसे याद करते हैं या रिवीजन करते हैं तो उस समय आपको मन जो है डिस्ट्रैक्ट होता है। तो क्या करना है आपको कि आप जिस कलम और स्याही से लिखते हैं तो उसके इंक का जो है सुगंध महसूस करिए कि किस तरह से ये स्मेल कर रहा है, उसको पहचानिए और उसको लिखिए, सूंघिए और लिखिए। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपके नाक जो है पढ़ाई में उसको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं और आपका मन लगेगा। तो चौथा ज्ञानेंद्रिय है त्वचा। त्वचा से क्या होगा दोस्तों, हम लिखते वक्त क्या करते हैं, पेन को पकड़ते हैं। पेन पकड़ते हैं तो उसको महसूस करेंगे अपनी त्वचा से, किस तरह से हम इसे पकड़ते हैं। उसमें थोड़ा सा गुदगुदी लगता है तो उसको अच्छा सा महसूस करते हैं। लिखते वक्त जो है किस तरह से वह पेन हमें टच करता है, इसको महसूस करके हम लिखेंगे तो दोस्तों मेरा मन लगेगा। उसके बाद लिखते वक्त ये भी है कि हम लिख रहे हैं और पेपर पर हम लिख रहे हैं पेन से, तो उसका जो है कुछ उसमें घर्षण बनता है, तो घर्षण को महसूस करेंगे। तो हमको बाहर क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है, इसके बारे में हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी और हमारा मन पढ़ाई में लगा रहेगा। 5वां ज्ञानेंद्रिय है जीभ। तो जीभ क्या है दोस्तों, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो स्वाद से संबंधित होते हैं। तो स्वाद लेते हैं तो उसे हम महसूस करते हैं। तो जब भी हम उस शब्दों को या पढ़ेंगे तो उसको हम फील करेंगे अपने जीवा के माध्यम से, उसका स्वाद कैसा होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अपने 5 ज्ञानेंद्रिय को पढ़ाई में लगा सकते हैं और लगाने के बाद जो है हमें जरूर पढ़ाई में मन लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिए।